नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स के बारे में। यानी कि महाराष्ट्र में जो MSBTE महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एफिलेटेड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड यानी कि DTE अप्रूव्ड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड कोर्स है, जो नॉन AICTE के अंडर आता है या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेस में आता है, और जो सेफ्टी ऑफिसर ये डेजिग्नेशन के लिए यूजफुल होता है इस कोर्स के बारे में। तो आज तक ये कोर्स एक G पैटर्न होता है उसमें चलता था, जिसमें एनुअल पैटर्न रहता था एग्जाम। 8 थ्योरी सब्जेक्ट होते थे और 2 प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट के ओरिएंटेड सिलेबस का करिकुलम था। अभी जो 2023-24 में जो अभी MSBTE का कोर्स यानी कि करिकुलम अप्रूव हुआ है, तो उसमें क्या मेजर चेंजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे तो ऑनलाइन पे आप MSBTE की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई लिखा है, msbt.org.in। इसके होम पेज पे ही अगर आप चेक करेंगे तो उसमें अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसमें सबसे टॉप पे सर्कुलर है 20 जुलाई का, कल का। ये है गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज के करिकुलम के बारे में। मराठी में जैसे यहाँ पे लिखा है, शासन मान्य अल्प मुदतीच्या अभ्यासक्रमाचा पाठ्यक्रम। यानी कि ये है गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जो सिलेबस है उसके कंटेंट्स के बारे में। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका एक लेटर आता है। तो इसके लेटर में क्लियरली लिखा है कि ये MSBTE का लेटर है 19 जुलाई का, और इसमें लिखा है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो कोर्सेस है तो उसका पैटर्न और कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस हुए। तो जैसे यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अभी जो 2023-24 से आई स्कीम लागू हो जाएगी, और आई स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये सेमिस्टर पैटर्न है। तो सेमिस्टर पैटर्न आई स्कीम 2023-24 से कितने कोर्सेज के लिए है, तो यहाँ पे ये 19 कोर्सेज है जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, नॉन AICTE कोर्सेज है। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें अभी हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो 15 नंबर पे है और जिसका कोड है IT। ठीक है। तो अभी ये एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी सेमेस्टर पैटर्न का कोर्स है, ये डिक्लेयर किया है उन्होंने। और फिर अभी अगर हम MSBTE की वेबसाइट से ही जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि उसमें उन्होंने सिलेबस भी डिटेल में दिया है। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसका टीचिंग एग्जामिनेशन जो स्कीम है वहां पे आपको क्लियर पता चलेगा कि इसमें चेंजेस क्या हो गए। तो ये अगर आप MSBTE की वेबसाइट पे ही यहाँ पर सर्कुलर्स के बाद करिकुलम का एक टैब होता है, तो ये करिकुलम का टैब अगर प्रेस करेंगे तो इसमें ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के डिटेल दिए हैं, जैसे ये BC कोर्स है, BOCB वगैरह। तो इसमें हमको सिर्फ IT के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पर लिखा है 15 नंबर पे करिकुलम ऑफ IT। तो करिकुलम ऑफ IT को अगर क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल यहाँ पर आएंगे। तो ये है करिकुलम ऑफ IT। तो ये MSBTE का कोर्स है, इसकी टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम है, कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, प्रोग्राम कोड है IT। ये 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है, और अभी इस साल से ये सेमिस्टर पैटर्न में चेंज हुआ है, इसीलिए इसको 2 सेमिस्टर में कन्वर्ट किया है। ये फुल टाइम कोर्स है और ये इफेक्टिव फ्रॉम 23-24 यानी कि इस साल का एकेडमिक ईयर। अभी इसका ड्यूरेशन है 16 वीक्स। अगर हम स्कीम देखेंगे तो उसका नाम है आई स्कीम। तो ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का आई स्कीम का टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम है। तो अभी हम अगर डिटेल में जानकारी लेते हैं इसमें क्या क्या है, तो इसमें 5 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं जिसको हम कोर्स टाइटल बताते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। तीसरा है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। और चौथा है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ।
और पांचवा है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो इसमें इसके सब्जेक्ट के जो कोर्स के एब्रिवेशन भी दिए हैं, ISM, OSS, CPS, IHO, EG, और इसका कोर्स कोड भी दिया है, जैसे 28040, 28126, 28127, 28041, 28042। अभी जो टीचिंग स्कीम है, तो ये L का मीनिंग होता है लेक्चर्स, T का मीनिंग होता है ट्यूटोरियल्स, और P का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल। और इसको अभी क्रेडिट पैटर्न में कन्वर्ट किया है, तो इसको ये क्रेडिट्स दिए गए। तो जैसे अभी अगर आप पहला कोर्स लेंगे यानी कि सब्जेक्ट लेंगे तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल का है, तो उसके लिए 3 थ्योरी लेक्चर्स दिए गए हैं, 2 प्रैक्टिकल्स दिए गए, यानी कि इसका मतलब इसके कंटेंट्स में प्रैक्टिकल्स या असाइनमेंट्स या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी गई है, और इसको 5 क्रेडिट है। ठीक है, तो अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो थ्योरी जो डिटेल्स है एग्जाम के, जैसे यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन डैश है, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, एंड सेमिस्टर एग्जाम के लिए डैश है, प्रोग्रेस असेसमेंट भी डैश है, टोटल के लिए भी मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स के लिए डैश है। इसका मतलब है कि ये जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सब्जेक्ट है, उसका थ्योरी एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या है, तो इसके लिए एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पे टाइटल है मेन, तो प्रैक्टिकल के अंडर ESE है, यानी कि एंड सेमिस्टर एग्जाम है, और इस पे यहाँ पे एब्रीवेशन लिखा गया है $। तो ये $, का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इंटरनल प्रैक्टिकल एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन एंड एवरेज ऑफ 2 स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल्स। यानी कि ये सब्जेक्ट के लिए जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल्स या असाइनमेंट्स दिए गए हैं, उसके बेसिस पे इंटरनल एग्जाम होगी, यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल पे ही, कॉलेज लेवल पे ही एग्जाम होगी। और जो 2 क्लास टेस्ट होने वाले हैं या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिकल टेस्ट जो है उसका एवरेज और ये जो एंड एग्जाम है उसके बेसिस पे इसको आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलेंगे। तो पासिंग क्राइटेरिया पहले जो था 50% ही है, यानी कि आउट ऑफ 50 25 मिनिमम चाहिए। अगर ये 25 से नीचे होता है तो वो फेल होगा। तो ये इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम और 2 प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के एवरेज के बेसिस पे ये 50 मार्क्स उसको आने वाले, इसके लिए कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगी। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस या असेसमेंट के लिए भी 50 मार्क है, यानी कि जो भी आप प्रैक्टिकल्स यहाँ पे लेने वाले हैं तो प्रैक्टिकल के कुछ मैनुअल होंगे या फिर कुछ गाइडलाइंस होगी, और वो प्रैक्टिकल असेस करेंगे फैकल्टी, और उसके बेसिस पे उसको 50 मार्क मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिकल की फाइल या मैनुअल के लिए 50 मार्क, और एग्जाम जो है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट या इंटरनल एग्जाम उसके लिए 50 मार्क्स, दोनों मिला के उसको 100 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड लेजिस्लेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 थ्योरी लेक्चर है, 2 ट्यूटोरियल्स है। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल आवर्स नहीं है, इसका मतलब है इसको प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे क्रेडिट दिए गए हैं 5, और एग्जाम ड्यूरेशन दिया है 1.5, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। और उसमें भी 100 मार्क्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं 70 और 30 में। तो ये 70 मार्क्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा है स्टार और हैश। स्टार और हैश का मीनिंग क्या है, तो स्टार और हैश का मीनिंग है यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये अभी इस साल से ये सेमेस्टर पैटर्न में ADIS के लिए थ्योरी पेपर्स अभी ऑनलाइन एग्जाम होगी। तो ये MSBT ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेगा, MSBT उसके क्वेश्चन पेपर फाइनल करेगा, शायद से MCQ पैटर्न यहाँ पे फाइनल होगा, और स्टूडेंट्स को कॉलेज में आके कैमरा के अंडर बैठ के उसका लॉगिन करके ही उसको एग्जाम देना पड़ेगा। तो जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कोविड जैसा एग्जाम होगा, तो शायद ये कोविड जैसा उस हिसाब से जो जो सिचुएशन था उस हिसाब से उन्होंने परमिशन दिया है कि आप जो भी लोकेशन में रहेंगे वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, तो इस बार MSBT ही कंडक्ट करेगी और कॉलेज में आके आपको ये एग्जाम देनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको है 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स क्या है, तो 30 मार्क्स है स्टार। स्टार का मतलब है द एवरेज ऑफ 2 टेस्ट। तो आपके MSBT के क्लास टेस्ट होंगे 2 सेमिस्टर में,
तो वो दो जो क्लास टेस्ट होंगे उसका एवरेज आएगा और वो एवरेज मार्क्स 30 में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये 30 जो है एवरेज क्लास टेस्ट के मार्क्स रहेंगे और जो 70 है ऑनलाइन जो एमएसबीटी की एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी उसके 70 है। तो आउट ऑफ 70 कम से कम 35 यानी कि 50% आपको लेना ही है। और आउट ऑफ 30 जीरो रहेंगे तो भी बात नहीं, लेकिन टोटल जो होगा आउट ऑफ 100 आपको मिनिमम 50 चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी रहेगा कि आउट ऑफ 70 आपको 35 लेना ही है। ऐसा नहीं होगा कि आपको आउट ऑफ 30 25 मिल गए और यहाँ से कुछ एडिशन हो गया 25 का और 50 हो गया। तो ये कंपलसरी क्राइटेरिया है कि 35 आपको लेना ही है फाइनल ईएसई में, एंड सेमिस्टर एग्जाम में। तो उसका 100 मार्क्स हो जाएगा और फिर आउट ऑफ 100 आपको 50 कम से कम लेना है पासिंग के लिए। तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। तीसरा है सीपीएस यानी कि केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसके लिए 4 थ्योरी लेक्चर है, 2 ट्यूटोरियल्स है और 6 क्रेडिट है। तो इसमें भी एंड सेमिस्टर एग्जाम 1.5 घंटे का होगा। ऑनलाइन एंड सेमिस्टर एग्जाम 70 मार्क का होगा, उसमें आपको कम से कम 35 मार्क्स लेने हैं। 30 मार्क का आपका एवरेज क्लास टेस्ट का मार्क्स होगा और फिर ये आउट ऑफ 100 मिनिमम 50 लेना है। तो ये सेम क्राइटेरिया होगा कि 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। फिर चौथा है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो इसमें थ्योरी 3 लेक्चर है और 4 प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से इधर से 7 क्रेडिट्स है उसको। और यहाँ पे एंड सेमिस्टर एग्जाम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि थ्योरी के अंडर यहाँ पे डैश लिखा गया है, इसका मतलब है यहाँ पे थ्योरी एग्जाम नहीं होगी। और फिर यहाँ पे एंड सेमिस्टर एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स की है और जो आपका फाइल या मैनुअल होता है उसके लिए 50 मार्क्स है। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स है। यहाँ पे चेंज क्या है? तो यहाँ पे चेंज है कि ये हैश डॉलर दिया गया है। तो हैश डॉलर का मतलब है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, यानी कि इसके लिए कॉलेज के बाहर से एमएसबीटी अपॉइंट करेगा या कॉलेज अपॉइंट करेगा, लेकिन वो ऑथराइज पर्सन एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा और वो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा। और उसके अलावा जो स्किल टेस्ट का एवरेज है वो भी यहाँ पे ऐड होगा और उसके बेसिस पे आपको ये मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर @ है, इंटरनल एग्जाम है कॉलेज लेवल पे और यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम है। ठीक है, फिर है एनवायरमेंट मैनेजमेंट जिसमें 3 थ्योरी लेक्चर है, 4 प्रैक्टिकल है, 7 क्रेडिट है। तो ये भी सेम क्राइटेरिया के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर $, है। इसका मतलब है यहाँ पर इंटरनल एग्जाम होगी कॉलेज लेवल पे, स्किल टेस्ट होगी और उसके बेसिस पे ये 50 मार्क कन्वर्ट होंगे। फिर जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है वो 50 मार्क्स है और फिर ये 100 मार्क्स का है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 100 के हिसाब से ये 5 सब्जेक्ट जो है कोर्सेस है उसके 500 मार्क्स है यहाँ पे। जो बाकी के मार्क्स कैसे डिवाइड हो गए, तो एंड सेमेस्टर एग्जाम के 150 मार्क्स है, प्रोग्रेसिव असेसमेंट के 150 मार्क है और ये टोटल 300 मार्क्स। और ये जो 2 थ्योरी पेपर है तो उसके ये 70-70 और ये 30-30 यानी कि 200 मार्क्स। तो ये 200 मार्क्स और ये 300 मार्क्स कुल मिला के 500 मार्क्स ऐसे आते हैं। तो ये एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए ये मेजर चेंज है कि अभी ये इस साल से सेमेस्टर पैटर्न होगा और उसमें से 5 सब्जेक्ट है, लेकिन फाइनल एग्जाम सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए थ्योरी है और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उसके लिए प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम होगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप सेकंड सेमेस्टर का भी देखेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो भी ड्रास्टिक चेंज है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एक सब्जेक्ट है, उसमें 3 थ्योरी लेक्चर है, 2 ट्यूटोरियल्स है, 5 क्रेडिट्स है और एग्जाम का ड्यूरेशन 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटे में आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है 70 मार्क्स की और क्लास टेस्ट के दो दो क्लास टेस्ट के एवरेज 30 मार्क्स का है। तो ये 100 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है जो एक सब्जेक्ट है, उसमें 3 थ्योरी लेक्चर है और 4 प्रैक्टिकल है। अभी जैसे प्रैक्टिकल आ गए यहाँ पे तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी यहाँ पे ऐड होंगे और यहाँ पे लिखा है 50 @
तो एट द रेट का मीनिंग है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको इंटरनल या एक्सटर्नल कोई एग्जाम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम होगी वो एक्चुअली इंटरनल एग्जाम होगी। तो ये इंटरनल असेसमेंट ही होगा, एक्सटर्नल असेसमेंट नहीं है इसको। और ये प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल यहाँ पे जो आपका फाइल या मैनुअल जो असेस करेंगे तो वो 50 मार्क्स का है। तो ये 50-50 मार्क्स, 100 मार्क्स, और ये जो ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम जो है एंड का वो 100 मार्क्स। तो ये टोटल 200 मार्क्स का है। ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में आपको 8 घंटे प्रैक्टिकल दिया गया है। तो यहाँ पर हैश लिखा है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट के लिए आपको एक्सटर्नल असेसमेंट है, एक्सटर्नल एग्जाम होगी। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होगी वो एक्सटर्नल होगी, यानी कि कॉलेज के बाहर से एमएसबीटी अपॉइंट करेगा, वो पर्सन या फैकल्टी या इंडस्ट्रियल पर्सन यहाँ पे आएगा और वो आपके एग्जाम लेगा या ओरल लेगा। तो ये 50 मार्क्स की प्रोजेक्ट की ओरल या प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। और फिर इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 50 मार्क्स का। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट 50 मार्क का और 50 की एंड सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्जाम, ऐसे कुल मिला के 100 मार्क्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाता है। और एक ऐड हो चुका है जो पहले नहीं था, ये है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको 10 घंटे दिया है, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके डिटेल्स, तो यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम है एक्सटर्नल, यानी कि इंडस्ट्री में जो आप ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक टाइम भी दिया है। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उस पे प्रोजेक्ट का जैसे रिपोर्ट बनता है उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग का भी रिपोर्ट बनेगा, और वो रिपोर्ट के लिए भी आपको 100 मार्क्स है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए 100 मार्क्स है, और जो रिपोर्ट बनाया है उसके बेसिस पे जो भी ओरल एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उसके लिए भी 100 मार्क्स है। तो ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगी 100 मार्क्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, और जो भी आपने रिपोर्ट बनाया है उसके लिए 100 मार्क्स, ऐसे 200 मार्क्स आपको ट्रेनिंग को दिए गए, जो मेजर चेंज है। तो ये 200 मार्क्स, 100 मार्क्स, ये 200 और 100, ऐसे टोटल 600 मार्क्स यहाँ पे है। तो फर्स्ट सेमेस्टर को 500 मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर को 600 मार्क्स जो है, ये टोटल 1100 मार्क्स का आपका पूरा एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी बन जाता है। तो ये रिसेंट और मेजर चेंजेस है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स के लिए जो महाराष्ट्र में एमएसबीटी एफिलेटेड है। थैंक यू।